Okay. Okay, good evening, Greater Grace. I'm so blessed to be here tonight and be able to teach and preach this evening. और आशीषित हूँ कि मैं आपके संग हूँ और प्रचार कर सकता हूँ और सिखा सकता हूँ परमेश्वर के वचनों से आज. And I know you've already heard me say this, but my one of my highlights of being in India is being able to be here with you. और मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मेरे जो सफ़र में जो मैं करता हूँ, जो सबसे मुख्य चीज़ एक अच्छी होती है कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और आपके संग संगति कर सकता हूँ. I have been in Karnataka and Andhra Pradesh for almost 2 months before I came here. और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में था 2 महीनों के लिए यहाँ पे आने से पहले. And I was supposed to do a pastor's conference from a friend of mine in Chicago, Illinois, who comes to India. और एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करने वाला था मेरे दोस्त जो शिकागो से हैं उनके संग यहाँ पर भारत में. But he was an older gentleman. He had a heart attack just before I came to India, and he could not be here. और वो जरा बूढ़े हैं तो उनको एक हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा, इसलिए वो आ ना सके भारत में. So that's why I got to spend 12 days in Mumbai this इसलिए time. 12 दिन बम्बई में बिता सकता हूँ आपके साथ. So I'm glad that, sorry he had a heart attack, but I'm glad it worked out. बुरी बात है कि उनको दिल का दौरा पड़ा, लेकिन खुश हूँ कि मैं आपके संग ज़्यादा समय बिता सका. I invite us to open our Bibles tonight to 2 Peter chapter 2. दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय में अपनी बाइबल को मोड़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे. 2 Peter chapter 2, and then we'll skip over to the book of Jude. और दूसरे पत्रस की किताब से पढ़ेंगे और फिर बाद में जूड की किताब से चलेंगे. Tonight I'll be doing a different style than I've ever done here at Greater Grace. और मैं आज कुछ अलग स्टाइल से प्रचार करूंगा जो मैंने कभी भी ग्रेटर ग्रेस में नहीं किया. अलग करूंगा थोड़ा आज. Most of you know my style is just get up and preach. और आप लोग मेरे स्टाइल को जानते हैं, मैं सिर्फ खड़ा होकर प्रचार करना शुरू कर देता हूँ. But when I'm in the States, and I go to California for 3 months and I do seminars. और मैं 2 महीने के लिए कैलिफोर्निया जाता हूँ और वहाँ पे मैं सेमिनार करता हूँ. And at the one particular church, my home church, for 2 months, I teach a 9-week series on doctrine every year. और 9 हफ्ते तक जो मेरे कलीसिया में वहाँ पे मैं डॉक्ट्रिन के ऊपर कोई सीरीज सिखाता हूँ हर वर्ष. So tonight I'm going to teach one of those lessons like I teach back in America. और उनमें से एक जो अध्याय मैंने जो सिखाया था वही मैं आपको आज सिखाऊंगा. Pastor Arturo said that he has been teaching a subject on grace. और जैसे हमने बताया कि हिंदी क्लास को हम सिखा रहे थे अनुग्रह के बारे में बुधवार को दोपहर में. And so I thought tonight that this would dovetail with his lessons on grace and maybe be a blessing to each of us tonight. तो सोचा कि इसके बारे में अनुग्रह की थीम को आगे बढ़ाएंगे और शायद उससे हमें हम सबको भी आशीष मिलेगा. This is redundant to a church called Greater Grace. और ये पुरानी बात है, कलीसिया जिसका नाम ग्रेटर ग्रेस है. It seems like we should not talk about grace at Greater Grace. और ऐसा लगता नहीं कि हमें अनुग्रह के बारे में करना चाहिए ग्रेटर ग्रेस में. Because if Greater Grace doesn't know about grace, then who knows about grace? अगर ग्रेटर ग्रेस अनुग्रह के बारे में नहीं जानेगा तो फिर कौन अनुग्रह के बारे में जानेगा. So if you don't know about grace, then nobody knows about grace. अगर आप अनुग्रह के बारे में नहीं जानोगे तो फिर कोई नहीं जानता. But just like the songs we sang tonight, I never tire of singing about grace. और जैसे हमने गीत गाया कि मैं कभी थकता नहीं हूँ अनुग्रह के बारे में गाने के लिए. So I never tire about learning about God's grace. इसलिए मैं कभी थकता नहीं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह को सीखने And के being लिए. reminded of God's grace. और ये याद दिलाता रहता हूँ अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे So में. tonight that's what we'll be doing. तो आज शाम को हम वही करेंगे. I'll ask Pastor Tool to read 2 Peter chapter 2 verse number 1. दूसरे पत्रस का पहला चैप्टर 2 वर्स 1. दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय पहली पंक्ति. और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता और उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेश होंगे जो नाश करने वाले पाखंड के उद्घाटन छिप छिप कर देंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे. One of the characteristics of the last days, according to the Bible, और बाइबल के अनुसार आखिरी दिनों में जो एक चिन्ह होगा is that man will be developing theology that attacks the grace, the doctrine of grace. कि मनुष्य उस तरह से सिद्धांत की खोज करेगा जो परमेश्वर के अनुग्रह के एकदम ही खिलाफ होगा. And we see from this verse as well as other places in the Bible, from the very beginning,
Satan's goal was to distort the doctrine of grace. और जैसे इस पंक्ति में हमने पढ़ा और शुरुआत से शैतान की योजना यही रही है कि परमेश्वर के अनुग्रह को किसी तरह से खराब करके अलग दिशा से दिखाए। Peter said they will teach damnable heresies, even denying the Lord that bought them. और यहाँ पे पतरस लिख रहा है कि वो इस तरह से इस प्रकार की झूठी उपदेश देंगे और उसमें इस तरह से बोलेंगे कि जिस स्वामी ने तुम्हें बचाया उसका भी इनकार करेंगे। When we deny the Lord that bought us, we're denying the doctrine of grace. जब हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह का भी इनकार कर रहे हैं। And then I ask us to flip over in our Bibles to Jude verse number 4. और जूड की किताब पे चलेंगे, चौथे पंक्ति में पढ़ेंगे। यहूदा की पुस्तक और चौथी पंक्ति। Verse 4, Jude verse 4. और यहूदा चौथी पंक्ति में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हम में से आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही लिखा गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं और हमारे और स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। Again, the truth that the Bible says ungodly men turn the grace of God into lasciviousness. और यहाँ पे जिस तरह से लिखा है कि जो आदीन इंसान, जो मनुष्य है जो परमेश्वर के विपरीत है, वो इस तरह से भक्तिहीन इंसान परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल It's देगा। not godly men who attack grace, it's ungodly men who attack grace. और जिस तरह से इस पंक्ति में लिखा है, चौथी पंक्ति में, कि जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि भक्तिहीन के लोग नहीं लेकिन भक्तिहीन लोग परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में। Again, the Holy Spirit clarifies what attacking grace is by saying it denies the Lord who bought us. और यहाँ पर पवित्र आत्मा साफ दर्शा रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को इनकार कर रहे हैं, यानी हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। So the very definition of grace is the Lord bought us. और अनुग्रह का अगर हम डेफिनेशन समझाने की कोशिश करेंगे तो ये है कि परमेश्वर ने हमें जैसे मान लो मोल लिया है। And so there's biblical godly theology and then there's man-made theology. और इस तरह से हम देखते हैं जैसे आपके पन्ने पे लिखा है कि एक मनुष्य की बनी हुई धर्म सिद्धांत है और दूसरा है कि एक बाइबल का सिद्धांत है। And man-made theology always reveals itself in the distortion of the doctrine of grace. और मानव की बनी हुई जो सिद्धांत है वो हमेशा अपने आप को दर्शाते हैं जिसमें अनुग्रह का चित्र वो लोग बदल देते हैं। That's why all the religions of the world do not have grace. इसलिए संसार के सारे धर्मों में अनुग्रह नहीं दिखता। No religion in the world has grace but Christianity. कोई धर्म में अनुग्रह नहीं दिखता सिवाय मसीही धर्म में। Because all religions of the world are man-made religions. क्योंकि सारे बाकी के धर्म जो है वो मनुष्य के बने हुए धर्म हैं। Man-made religion always reveals itself by what it teaches about grace. और मनुष्य के बने हुए धर्म हमेशा दिखाते हैं कि वो क्या सिखाते हैं, वो अनुग्रह के विपरीत होते हैं। And even in Christianity, there are so many sects of Christianity that are man-made. और अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग हिस्से हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो मनुष्य से बने हुए हैं, अनुग्रह के बारे में बात नहीं करते। And this man-made theology always reveals itself about what it teaches about grace. और ये मानव की बनी हुई सिद्धांत हमेशा दिखाता है कि अनुग्रह के बारे में क्या सिखाते हैं। And man-made theology in our notes can be summed up by 3 basic views. और अपने पन्नों पे जिस तरह से लिखा है कि मानव निर्मित धर्मशास्त्र 3 मूल रूप से अभियुक्त किया जाता है। And the first one, as in your notes, is legalism. पहले लिखा हुआ है रूढ़िवादी। Legalism, of course, and its a basic definition means adding something to God's grace. रूढ़िवादी का मतलब ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह में कुछ किसी चीज को आप जोड़ रहे हो। Legalism is counting on some kind of law in order to provide our salvation. और रूढ़िवादी का मतलब ये है कि कोई चीज, कोई नियम का पालन करो अपने उद्धार के लिए। Sometimes we think of legalism maybe as somebody who's too strict. कभी-कभी हम सोचते हैं रूढ़िवादी उसके बारे में कि कोई इंसान जो बहुत सख्त है, कड़क है। That's just a outcome of legalism. वो उसका नतीजा है, रूढ़िवादी पने का नतीजा है कि इंसान बहुत सख्त हो जाता है। But the true meaning of legalism is trying to earn salvation. और रूढ़िवादी पने का मतलब सच में ये है कि अपने उद्धार को पाने की कुछ कार्य किया जा रहा है। And man-made theology loves legalism. और मनुष्य के बने हुए सिद्धांत जो है वो इस रूढ़िवादी पने से The बहुत thing प्रेम that करते हैं। characterizes every Christian cult is legalism. हर क्रिश्चियन जो कल्ट होता है उसके अंदर ये आपको रूढ़िवादी पना दिखेगा। What characterizes the religion of Jehovah's Witnesses is their legalism.
जो विटनेस में क्या दिखता है, रूढ़िवादीपना दिखता है। You have to do this, you have to do this, you have to do this to be saved. ये करना पड़ेगा ताकि आप उद्धार पा सको। Yes, Jesus died on the cross, but you have to do this, you have to believe this to be saved. हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, लेकिन ये भी विश्वास करना पड़ेगा, ये भी विश्वास करना पड़ेगा, तब उद्धार पाओगे। The thing that characterizes the religion of Mormonism is legalism. मॉर्मन जो है वो उनमें भी हम रूढ़िवादीपना देखते हैं। These religions were started by man, so man reveals himself in attacking the doctrine of ये grace. सारी चीजें मनुष्य ने शुरू की और इसलिए उनकी डॉक्ट्रिन में, उनके सिद्धांत में हमको दिखता है किस तरह से वो अनुग्रह के विपरीत जाते हैं। I have so many illustrations to share with you. I'll have to pray that God will make sure I share the right ones for the sake of time. और बहुत से उदाहरण है मेरे पास और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं सही इस्तेमाल करूँ आपको समझाने के लिए, समय के कारण की वजह से। When I go soul winning in America, it doesn't take long to run across a Jehovah's Witness or a Mormon. जब अमेरिका में मैं प्रचार करने जाता हूँ तो ज्यादा समय नहीं लगता कि ये जेहोवा विटनेस या कोई मॉर्मन सड़क पे मिल जाता है। Jehovah's Witness, you can identify them real quickly because they have on a suit and they carry a black suit satchel. और जेहोवा विटनेस को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं क्योंकि वो काले सूट में होते हैं, काला थैला लेके घूमते हैं। Years ago, the conservative churches that I were in, they wanted us to wear a tie when we went soul winning. और जो पुराने कलीसिया में जब मैं जाता था तो वो चाहते थे कि हम टाई पहने जब हम सोल विनिंग करने जाएं। I got tired of people thinking I was a Jehovah's Witness, so now I go soul winning like this. और मैं थक गया, लोग ये समझते थे कि मैं जेहोवा विटनेस हूँ, इसलिए अब मैं इन कपड़ों में जाता हूँ। Matter of fact, now I go soul winning in blue jeans also. ब्लू जीन्स ही पहन के कभी सोल विनिंग में निकल। I want everybody to know I'm not a Jehovah's Witness. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं जेहोवा विटनेस नहीं हूँ। And of course, we identify the Mormons because they're all young men under 25 and they wear a white shirt with a blue badge and a tie. और मॉर्मन्स को हम पहचान जाते हैं क्योंकि वो सब 25 वर्ष से नीचे हैं, सफेद शर्ट होती है, काली टाई होती है, ब्लू बैज लगाया होता है। But I had never seen a Mormon in India before. लेकिन मैंने कभी मॉर्मन को भारत में नहीं देखा था। I know they're here, I just never had run across a Mormon. मैं जानता हूँ कि इस देश में है, लेकिन उनको मैं कभी मिला नहीं था। And I was talking to my wife a couple of weeks ago on the phone, and she happened to mention, "Are there Mormons in India?" और कुछ हफ्ते पहले अपनी पत्नी से बात करते और पूछ रहे थे कि क्या मॉर्मन है भारत में। I said, "Yes, they're here. I just haven't run across any." मैंने कहा हाँ है, लेकिन मैं कभी किसी से मिला नहीं। Last week when I was flying from Vizag to Mumbai, my plane was delayed for almost 2 hours. और पिछले सप्ताह जब मैं वाइजैक से बम्बई आ रहा था तब मेरा प्लेन जो है 2 घंटे के लिए देर हो गई थी। I was bummed out that my plane was delayed for 2 hours. और 2 घंटे देर हो गई थी। So I had to wait for security to let me in and check my bags, all the things you do here in India. तो 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा सिक्योरिटी ताकि बैग को छोड़ दे अंदर ले जाए। And then we were allowed to go upstairs and wait another hour for our plane to come. और फिर ऊपर जाके 1 घंटा और इंतजार करना पड़ा। So I was thinking maybe I can listen to my Christian music on my iPod while I'm waiting for the plane. तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी जो संगीत है मेरे पास क्रिश्चियन संगीत है उसको सुन लूँगा अपने आईपॉड में 1 घंटे। But I looked up and there was a jewelry store there with had some souvenirs from India in it. और देखा तो वहाँ पे गहनों की दुकान थी जहाँ पे कुछ चीजें मिल रही थी भारत से ले जाने के लिए। So I went over and looked at the jewelry store. तो मैं वहाँ चला गया जहाँ पे गहनों की दुकान में। Remember the illustration I gave Sunday morning and Sunday night about when somebody speaks to me in English? याद है जो मैंने आपको उदाहरण दिया था रविवार सुबह रविवार शाम को कि क्या होता है जब लोग मुझसे अंग्रेजी में बात करते हैं। I walk in the jewelry store, the lady says, "What country are you from?" मैं अंदर गया दुकान में तो मुझे पूछा कि कौन से देश से हो तुम। She didn't know she was in trouble by asking what country I was मुझे पता from. नहीं था कि वो तकलीफ में आ गई मुझसे ये सवाल पूछ के। I told her America. मैंने उसको कहा अमेरिका से हूँ। And then I began talking to her about Jesus. और फिर यीशु के बारे में बात करने लगा मैं। And to come to find out she was a Mormon. और पता चला कि वो मॉर्मन थी। My wife and I had just talked about Mormons in India. और 1 हफ्ता पहले ही अपनी पत्नी से मैंने उसके बारे में बात की थी मॉर्मन। She used to be a Catholic. पहले कैथलिक थी वो। And so for the sake of not telling the whole conversation, I said the reason why you're a Mormon is because Mormons love to prey on Catholics. मैंने उससे ये कहा कि तुम मॉर्मन इसलिए हो क्योंकि मॉर्मन लोगों को पसंद है कि कैथलिक्स के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। I said if you went to America with me, 9 out of 10 Mormons used to be Catholics. अगर तुम मेरे संग अमेरिका चलो तो तुम्हें पता चलेगा कि 9 में से जो मॉर्मन है 9 में से 10 पहले कैथलिक हुआ करते थे। Because Mormons love to go after people who aren't really grounded in the Word of God. क्योंकि वो उन लोगों के पीछे जाना पसंद करते हैं जो वचन में बने नहीं हैं। So I
began preaching to her about Mormons and about Jesus. तो मैंने उससे प्रचार करना शुरू कर दिया मॉर्मन्स और यीशु मसीह के बारे में। And amazingly, nobody came in the jewelry store. और कोई नहीं आया उस दुकान के अंदर काफी समय And so तक। I witnessed her and told her about what we're talking about tonight. और फिर जो उसको मैंने प्रचार किया और जो मैं आज आपसे बांट रहा हूँ मैंने उसको भी बताया। I gave her one of my tracts that I wrote to read. और मैंने एक ट्रैक भी दिया उसको जो पढ़ने के लिए। And so I went back over and sat down and I watched what she would do. और फिर जाके मैं बैठ गया और मैं देख रहा था कि वो क्या कर रही है। And to God be the glory, she sat there and read the whole tract. और वहाँ बैठ के उसने पूरे ट्रैक को पढ़ा। Nobody went in to bother her. कोई भी अंदर नहीं गया उस दुकान After में। she read the tract, I went back in and spoke to her. ट्रैक पढ़ने के बाद फिर से अंदर गया उससे बात करने के I लिए। said, "You read that tract, Siri?" और मैंने उसको क्या तुमने वो ट्रैक पढ़ा पूरी तरह से? She said yes, and I prayed the prayer. हाँ मैंने पढ़ा और मैंने प्रार्थना भी की। And then I went through it with her one more time. फिर एक बार फिर से उसको मैंने समझाया। And I told her that I want her to email me and tell me that she's not going to be a Mormon anymore. और मैंने उसको कहा कि मुझे ईमेल करके लिखना है कि तो अब मॉर्मन कभी नहीं रहेगी फिर। And so the man-made religions always reveal themselves in the fact that they do not have grace. मनुष्य के बनाए गए धर्म हमेशा दिखाते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा कभी अनुग्रह नहीं दिखता हमें। And then one aspect of that is where legalism is. Somebody's always trying to take away our Christian liberty. जहाँ पर भी रूढ़िवादीपना दिखेगा वहाँ पर भी मसीह के अंदर जो हमें स्वतंत्रता है कोशिश करते उसको ले जाते हैं लोग। Sadly, even many churches who talk about grace, they take away Christian liberty. और काफी कलीसियाओं में भी जहाँ पे अनुग्रह के बारे में बात की जाती है वहाँ पे स्वतंत्रता जो हमें मसीह में है उसको ले जाने की कोशिश की जाती है। So tonight I'm glad that I understand grace. मैं आज खुश हूँ कि मैं अनुग्रह को समझता हूँ। And grace is the fact that Jesus died for me, and that's the only reason I can be saved. और मैं अनुग्रह ये है कि यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे लिए दी और बस उसी की वजह से मैं उद्धार पाया हूँ। That God gave me complete liberty because I had grace. परमेश्वर ने पूरी आजादी मुझे दी है क्योंकि उसके अनुग्रह की वजह से। Because I'm saved by grace, I don't have to do anything anybody tells me to do. क्योंकि मैं अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं किसी ने क्या किया उसको करने के लिए। I don't have to keep any traditions, or I don't even have to go to church if I don't want to. I'm saved by grace. मुझे कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अनुग्रह के द्वारा बच गया हूँ। But there's a second aspect of this, and it's called license. और एक दूसरा बात है उसके बारे में जो दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है लाइसेंस है यानी अनुग्रह के पात्र। The other spectrum of legalism is license. और रूढ़िवादी का जैसे एक दूसरा हिस्सा अलग सा एक हिस्सा है जैसे लाइसेंस यानी अनुग्रह पात्र। In theology, we would call this antinomianism. और थियोलॉजी में सिद्धांत में उसको हम एंटाइनोमिनिज्म कहते हैं। Which means that because I've got grace, I don't have to keep any kind of law. इसका मतलब यह कि क्योंकि मुझे अनुग्रह मिला है तो मुझे कोई नियम रखने की जरूरत नहीं। I don't have to go by any Old Testament law. I don't have to keep any holy standard. I'm saved by grace. कि मुझे कोई पवित्र स्थान कोई रखने की जरूरत नहीं, कोई पुराने नियम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा चुका हूँ। And the truth of the matter is, if I'm saved by grace, there is no holy standard or no law or no tradition that I have to keep. और सच्चाई ये है कि अगर मैं अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा चुका हूँ तो कोई सिद्धांत या कोई चीज रखने की मुझे जरूरत नहीं है। But those who practice license or antinomianism, they revel in the fact that they don't have to do anything. लेकिन जो इस लाइसेंस यानी इस अनुग्रह पात्र को मानते हैं वो इस तरह से जीते हैं उसमें खुश होते हैं कि उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। And then the third one is what I call extreme Calvinism. और तीसरा ये है यानी जो एक्सट्रीम कैल्विनिज्म यानी कैल्विनिज्म का तत्व ज्ञान। If you happen to be a persuasion of Calvinism, I love you, and that doesn't mean you're not a good Christian. अगर आप कैल्विनिज्म को मानते हो तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे विश्वासी नहीं हो। Some of the best Christians I know in America are Calvinists. काफी सारे अच्छे विश्वासी जो अमेरिका में जानते हैं वो कैल्विनिस्ट हैं। Some of the great theologians are Calvinists. काफी सारे थियोलॉजियन हैं जो कैल्विनिस्ट हैं। One of my favorite preachers of old time was a Calvinist. पुराने जमाने में एक अच्छा प्रचारक था जो कैल्विनिस्ट था। You say, what's his name? आपका उसका नाम क्या है? I'm not going to tell you because you might read it and become a Calvinist. मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप उसकी पढ़ाई करोगे जाके और फिर आप कैल्विनिस्ट बन जाओगे। But he's not an extreme Calvinist. लेकिन एकदम तत्व ज्ञान एक्सट्रीम कैल्विनिज्म। He's not what we call hyper Calvinism. हाइपर कैल्विनिस्ट नहीं है वो। Hyper Calvinism teaches the tulip theory, which I don't will not get into tonight.
हाइपर थ्योरी सिखाते हैं, जिसके बारे में आज बात But करेंगे। one of their teachings is irresistible grace. और उनकी एक शिक्षा जो है कि अनुग्रह जिसके आप खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर का जो जोर है। That when God chooses you and shows you His grace, you cannot resist that grace. और वो शिक्षा है कि जब परमेश्वर आपको अनुग्रह दिखाता है तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ता है उसके अनुग्रह। And if you were saved by irresistible grace, God bless you. अगर आप उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा चुके हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। एक्चुअली गलत शिक्षा है वो, और इसको हम एसओडी क्लास में इसके बारे में सिखाते हैं, तो इरिजिस्टिबल ग्रेस। But I got saved because God convicted me of my sin and showed me that I could have His grace. लेकिन मैं उद्धार इसलिए पाया हूँ कि परमेश्वर ने दिखाया कि मैं पापी हूँ, और उसके अनुग्रह की वजह से मैं उद्धार पा सका। And I thank God for the verses in the Bible that says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." और बाइबल में लिखा है कि जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। So again, man-made theology always shows up in what it teaches about grace. मनुष्य के दिखाए गए बनाए गए सिद्धांत में हमेशा दिखाता है कि वो अनुग्रह के बारे में क्या सिखाता है। And in our way of introduction, legalism denies grace and license distorts grace. और जिस तरह से हमने इसके बारे में लिखा है कि जो रूढ़िवादीपन है वो अनुग्रह का इनकार करता है, और लाइसेंस या अनुग्रह पात्र है वो अनुग्रह के विकृत या विपरीत होता है। And Bible-believing Christians should neither deny grace nor should we distort grace. और जो विश्वास करते हैं बाइबल, जो विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, वो ना कभी उनको इनकार करना चाहिए अनुग्रह का, ना उसके विकृत रहना चाहिए। And so in the points of our lesson, I'm going to talk about the grace formula. और हमारे लेसन के अंदर जो आज हम बात करने वाले हैं, ये ग्रेस का जो फॉर्मूला उसके बारे में हम बात करेंगे। And number one, man-made theology teaches this, और मानव निर्मित धर्मशास्त्र ये सिखाता है, that works plus grace equals grace. यानी कार्य प्लस अनुग्रह, और उसके सामने लिख दिया अनुग्रह। पहले लाइन में कार्य, अनुग्रह और फिर अनुग्रह। The religions of the world actually believe that works plus God's grace equals grace. और सारे दुनिया के जो धर्म है ये सिखाते हैं कि कार्य करो कुछ, फिर परमेश्वर का अनुग्रह है, और इसका मतलब अनुग्रह है। Many Christian denominations and sects even believes that works plus grace equals grace. और काफी सारे विश्वासी कलीसियां भी है जो ये मानते हैं कि अनुग्रह में अगर आप कार्य में अनुग्रह जोड़ो तो वो सच्चा अनुग्रह है। I have to be careful when I say the word SECTS. Not SCX, SECTS. So I'll use the word denomination so that we'll all be on the same page. अंग्रेजी भाषा में जब अलग अलग हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रांतों के बारे में और अलग अलग डिनोमिनेशंस के बारे में, तो उस शब्द में अलग अलग शब्द इसलिए I have to say that every इस्तेमाल करेंगे। I have to say that every time. I don't even know why I use that word. I just think I'm going to forget using that word. तो डिनोमिनेशन शब्द पे इस्तेमाल करेंगे। But Bible theology teaches that grace plus works is still works. दूसरे पॉइंट में लिखा है कि बाइबल सिद्धांत हमें सिखाता है कि अनुग्रह में अगर कार्य जोड़ो तो वो कार्य ही है। तो दूसरे लाइन में लिखा है अनुग्रह, कार्य और कार्य ही है वो। If we think we can help God out in saving us, it still works. अगर हम ये सोचे कि हम परमेश्वर की कुछ मदद करते हैं उद्धार पाने में, तो कार्य ही है। If we add anything to grace, it still works. अगर हम अनुग्रह में कुछ जोड़ें तो वो कार्य ही है। When we mix anything with grace, it equals works. अगर हम अनुग्रह में कुछ मिलाएं तो वो अनुग्रह कार्य हो जाता है, अनुग्रह नहीं रहता। As Bible-believing Christian soul winners, we need to understand this. और बाइबल में विश्वास करके जो हम सोल विनिंग करने वाले लोग हैं, हमें ये समझना चाहिए। I love Catholic people. मैं कैथोलिक लोगों से प्रेम करता हूँ, And in India, I thank God for the Catholics that they're not Hindus. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो कैथोलिक हिंदू नहीं है। And I know many Catholics truly understand about salvation. I've talked to Catholics who truly understand about मैंने salvation. काफी कैथोलिक से बात की, वो समझते हैं कि उद्धार का मतलब क्या है। And I could use many other denominations besides the Catholics, but the list could go on and on and on. So I'll just use the Catholics for example. अलग अलग बारों के बाद भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कैथोलिक से उदाहरण देना चाहूँगा। But I also am not naive to know that the Catholics mix grace and works. क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैथोलिक भी जो है वो अनुग्रह और कार्य को मिला देते हैं। And if somebody mixes grace and works, it doesn't matter how nice they sound, it still works. और अगर वो अनुग्रह के अंदर कार्य को जोड़ दे तो चाहे कितनी भी अच्छा सिखाएं, वो फिर अंत में कार्य ही रह जाता है। If you believe Jesus died on the cross, but you also believe in infant baptism, it still works. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए जान दी, लेकिन आप
बच्चों के बैप्टिज्म के अंदर विश्वास करते हैं तो फिर भी कार्य ही रहा वो। If you believe that Jesus died on the cross, but you must go to confession, it still works. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे और आपको कन्फेस करने के लिए कोई याजक के पास जाना पड़ रहा है तो भी वो कार्य ही रहा। Again, I will use the Mormons for example. If you believe that Jesus Christ died on the cross, but you have to be baptized, it still works. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा लेकिन आपको ये भी विश्वास है कि आपको बैप्टाइज होना पड़ेगा उद्धार के लिए, तो कार्य है। If you believe Jesus died on the cross, but you have to do good works, it still works. अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे लेकिन आपको अच्छे कार्य करने पड़ेंगे तो वो कार्य ही रहा। For some of our Pentecostal friends, if you believe Jesus died on the cross, but you have to speak in tongues, it still works. और पेंटिकॉस्टल दोस्तों के लिए हम कहते हैं कि अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे लेकिन आपको अन्य भाषाओं में बात करना पड़ेगा तो ये कार्य ही रहा। And so as a soul winner, when I am talking to someone, I'm listening to see what kind of church affiliation they have. तो प्रचारक होने के नाते जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि वो कौन से कलीसिया से आ रहे हैं। If they say I'm a Catholic, they may be saved. मैं अगर वो कैथलिक है तो शायद वो उद्धार पा सकते हैं। But because I know that Catholics mix grace and works, I witness to them like they're not saved. और मैं जानता हूँ क्योंकि वो अनुग्रह और कार्य को जोड़ते हैं तो इसलिए मैं उनसे इस तरह से उनसे प्रचार करता हूँ कि जैसे वो उद्धार में नहीं है। If I talk to a Church of Christ who believes in baptism for salvation, I witness to them just like they're not saved. और अगर किसी को मैं जानता हूँ कि चर्च ऑफ क्राइस्ट के डिनोमिनेशन से हैं जो विश्वास करते हैं कि अनुग्रह के संग आपको बैप्टाइज भी होना पड़ता है उद्धार पाने के लिए, तो उस तरह से उनसे बातें करता I cannot see in their heart, but because I know what these people teach, I witness to them like they're not saved. हूँ। उनके दिल में क्या मैं देख नहीं सकता हूँ लेकिन मुझे पता हो कि वो क्या सिखाते हैं, इसलिए उस तरह से उनसे मैं बातें करता हूँ। If you came up to me tonight and said, Pastor Mike, pray for me that I'll be a good person so I can go to heaven, अगर आप मेरे पास आए और कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं अच्छा इंसान बन के स्वर्ग जा सकूं, then I'm going to witness to you like you're not saved. तो मैं उस तरह से आपसे बातें करूंगा जैसे आप उद्धार नहीं पाए हो। If you said, I'm a member of Greater Grace Church, but I just don't believe that I can do this and go to heaven, और अगर आप ग्रेटर ग्रेस के भी हो, अगर आप कहो कि मैं ये करके नहीं मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, I would witness to you like you're not saved. मैं इस तरह से आपसे प्रचार करूंगा जैसे आप उद्धार में नहीं हो। Because grace plus works is still works. क्योंकि अनुग्रह में अगर कार्य को जोड़ो तो अंत कार्य ही रहता है, अनुग्रह नहीं रहता वो। That's why sadly there's many who talk about Jesus but deny him at the same time. और इसलिए दुख की बात यह है कि बहुत से लोग यीशु के बारे में बात करते हैं लेकिन उसी समय में उसका इनकार भी करते हैं। That's why 2 Peter chapter 2 verse 1 is so relevant to us that want to win people to Christ. इसलिए दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय पहली पंक्ति बहुत जरूरी है हमारे लिए। That's why Jude verse 4 is so applicable to those of us who want to win people to Christ. इसलिए यहूदा का चौथी पंक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग हैं जो दूसरों को उद्धार में लाते हैं। Let's look at our Bibles in Romans chapter 10 verse 3 and 4. रोमियो के 10वें अध्याय में चलो तीसरी और चौथी पंक्ति पढ़ेंगे। Pastor O'Toole can read those. और तीसरी पंक्ति में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी अपनी धार्मिकता को स्थापित करने लगे का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता का निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। The Bible says there that those who established their own righteousness had not submitted to the righteousness of God. वहाँ पे लिखा है कि जिस तरह से अगर इंसान अपनी धार्मिकता में अपने आप को अधीन करता है वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होता। Once man-made religion sets up a standard for righteousness, they deny the righteousness of God. जब मनुष्य के बनाया गया धर्म या मनुष्य के बनाया गया सिद्धांत अपनी धार्मिकता को ऊंचा उठाता है तो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होता वो। The righteousness of God is faith in Jesus' blood alone. परमेश्वर की धार्मिकता ये है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के लहू में सिर्फ, There is no other righteousness. और कोई धार्मिकता नहीं हमें मिली है परमेश्वर के लहू के The द्वारा। Bible says Christ is the end of the law for righteousness. और यहाँ पे लिखा है कि जिस तरह से परमेश्वर के अंत वो नियम का अंत है धार्मिकता के लिए। And then look at Romans chapter 11 verse 6. This is not in your notes, but you should write it in there. Romans 11 verse 6. रोमियो का 11:6 में आपके नोट्स में नहीं है लेकिन आप उसको लिख सकते हैं। रोमियो का 11:6 इस तरह से लिखा है उसके अंदर कि यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहता। And so the Bible says if it's by grace, then it's no more works. अगर ये अनुग्रह के द्वारा है तो कर्मों के द्वारा नहीं है। Then grace is not grace if any works has to do with it. अनुग्रह नहीं रहेगा अगर उसमें कुछ कर्मों को जोड़ दोगे तो। And then if works can be grace, then it's no longer works, it would be grace.
अगर कर्मों के अंदर आप अनुग्रह को जोड़ो तो कर्म ही रहेगा, अनुग्रह नहीं रहता। I'm not trying to get anybody to doubt their salvation, but it's a very scary thing to realize there are so many people who are trusting in some kind of work for their salvation. मैं आप किसी को ये डराना नहीं चाहता हूँ ताकि वो अपनी उद्धार के ऊपर शंका करें, बट इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आज ये भी हैं जो सोचते हैं कि अनुग्रह के अलावा मुझे कुछ कर्म भी करने पड़ेंगे मेरे उद्धार के लिए। In America, every time I go soul winning, I knock on somebody's door who's trusting in some kind of work for salvation. मैं जब भी लोगों के घर जाता हूँ प्रचार करने के लिए दरवाजा खटखटाता हूँ तो पता चलता है कि कोई कर्म के ऊपर वो निर्भर कर रहे हैं अपने उद्धार को। And sadly, many of them will die before they would admit that their work is not part of their salvation. और बहुत से उनमें से मर जाएंगे ये मानने से पहले कि उनका कार्य जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी ज़रूरत नहीं है। So true theology in our notes teaches grace minus works equals grace. और यहाँ पे लिखा है कि सच्चा सिद्धांत ये हमें सिखाता है कि अनुग्रह में से कर्मों को निकाल दो तो सच्चा अनुग्रह है। True grace is grace minus works. सच्चा अनुग्रह में से कर्मों को निकाल दिया, उसमें कोई कर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है, वो सच्चा अनुग्रह है। This is so strange to religions. और धर्म के लिए ये बहुत अचंभे की बात है, Because religions are not based on this principle. क्योंकि धर्म जो है इस सिद्धांत पे निर्भर नहीं रखते हैं। This is so strange to the cults because no cult is based on this principle. सारे कल्ट जो है वो इसके ऊपर अचंभे होते हैं बिकॉज़ इसके ऊपर निर्भर नहीं है अनुग्रह पे वो। Someone may say, well, Pastor Mike, how do you know you're going to go to heaven? अगर आपसे कोई कह सकता है कि पास्टर माइक आप स्वर्ग कैसे जाओगे, आप कैसे जानते हो? Because I only have grace and nothing else to stand on. क्योंकि मेरे पास सिर्फ अनुग्रह और कोई चीज नहीं जिसपे मैं खड़ा रह सकता। How can you have assurance of heaven? किस तरह से तुम जानते हो कि तुम स्वर्ग जाओगे? Because there's no work that I can do. It's only grace. क्योंकि कोई कर्म नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, वो सिर्फ अनुग्रह है। That's why I know I'm going to heaven. इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। That's why I know that I have assurance of salvation. इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धार है। Because I'm so bad, I cannot save myself. क्योंकि मैं इतना बुरा हूँ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। God is so good, only He could save me. परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो ही मुझे बचा सकता है। I have nothing to add to grace. मेरे पास कुछ नहीं है जिसमें मैं अनुग्रह में जोड़ सकूं। That's how we have assurance of salvation. इसीलिए हमें उद्धार की गारंटी होती है। That's why most Christians do not have assurance of salvation. इसीलिए बहुत से विश्वासियों को पता नहीं कि सच में वो विश्वासी हैं या नहीं। Most Christians who belong to denominations do not have assurance of salvation. बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि वो सच में उद्धार है वो। If you say, are you 100% sure you die to go to heaven? They say, I hope so. और उनसे आप पूछो कि आप गारंटी है कि अगर आप आज खत्म हो जाओ तो स्वर्ग जाओगे, कहते हैं हमें उम्मीद है कि हम जाएंगे। Or I think so. या मैं सोचता हूँ कि शायद। The reason why they say that because in their mind there's some kind of work that they have to add to grace. क्योंकि उनके मन में ये भावना चल रही है कि मेरे अनुग्रह में मुझे कुछ काम को जोड़ना पड़ेगा। Galatians chapter 2 verse 16 and 21. गलातियों का 2:16 और 21। सोलहवीं पंक्ति में इस तरह से लिखा है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य की व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, हमने अपनी भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। और 21वीं पंक्ति में लिखा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के व्यर्थ नहीं कर ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। Again, these are familiar verses, but the Bible says, by the works of the law, no flesh shall be justified. और यहाँ पे इन पंक्तियों को हम जानते हो जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि शरीर के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। And the Bible says in verse number 21, if we add to grace, we frustrate the doctrine of grace. और अगर यहाँ पे 21वीं पंक्ति में लिखा है कि अगर हम अनुग्रह में किसी चीज को जोड़ दें तो हम परमेश्वर के सिद्धांत जो है अनुग्रह के बारे में उसका तिरस्कार। No wonder so many professing Christians are frustrated because they frustrate the doctrine of grace. इसलिए बहुत से विश्वासी जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को उस तरह से सोचते हैं उसके बारे में। And then look at Galatians 5:4. Write that in your notes also. और वहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन गलातियों के 5:4 को भी अपने नोट्स में लिख लीजिए। और इस तरह से लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। The Bible says here that anybody who thinks they're justified from the law are fallen from grace.
और यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम अपने आप को व्यवस्था के द्वारा ठहराते हो कि तुम उद्धार पा चुके हो तो तुम अनुग्रह से गिर गए हो। Again, because I am from America where there's so many denominations, I can relate to this verse so well. और क्योंकि मैं अमेरिका से हूँ, बहुत से यहाँ पे डिनोमिनेशन है, इसलिए मैं इसको समझ सकता हूँ ज़्यादा। In America, there's many denominations that believe that after you're saved, you can lose your salvation. और अमेरिका में बहुत से ऐसे कलीसिया डिनोमिनेशन है जो ये विश्वास करते हैं कि उद्धार पाने के बाद अपना उद्धार भी खो सकते हो। And by the way, the only people who know you cannot lose your salvation are those who truly understand grace. और वो जो इंसान सच में अनुग्रह को समझता है, वो ही जानता है कि वो अपना उद्धार कभी नहीं खो सकता। If grace is the absence of any work, then there's no work that I can do to take away grace. अगर अनुग्रह का मतलब ये है कि इसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा तो मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरा अनुग्रह लिया जा सकता है। If I'm not saved by works, then there's no work that can unsave me. अगर मैं कोई भी कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मेरा उद्धार ले सकता है। If there's no sin that can keep me from being saved, there's no sin that can take my salvation from अगर me. कोई पाप ऐसा नहीं है जो मेरा उद्धार निकाल सकता है तो ऐसा कोई पाप नहीं है जो मेरे को उद्धार से दूर कर सकता है। That's why we know the doctrine of eternal security is true, because grace only saved us, and grace is what keeps us saved. और इसलिए हम वो डॉक्ट्रिन जो है हमारी इटर्नल सिक्योरिटी उसे हम विश्वास करते हैं क्योंकि अनुग्रह के द्वारा मैं उद्धार पाया हूँ और अनुग्रह की वजह से ही मैं अंत तक मैं अपनी उद्धार नहीं खोता हूँ। But in America, and you have many of those denominations here in India also, you hear people talking about falling from grace. और कुछ अलग ऐसी डिनोमिनेशन है जो वहाँ पर भी और इस देश में भी जो बात करते हैं कि आप अनुग्रह से गिर सकते हो यानी अपना उद्धार खो सकते हो। To them, they mean if you sin a great sin or quit going to church or start living ungodly, you lost your salvation, you fell from उनका grace. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई बड़ा पाप किया या कलीसिया जाना बंद कर दिया तो इसका मतलब है आप अनुग्रह से गिर गए हो और अपना उद्धार आपने खो दिया है। But they completely twist the scripture. The scriptures teach if you are a legalist, you've fallen from grace. और यहाँ पे उन्होंने वचनों को पूरा मोड़ दिया। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रूढ़िवादी हो तो आप अनुग्रह से गिर गए हो। If you add something to grace, you fall from grace. अगर आप अनुग्रह में किसी चीज को जोड़ दोगे तो आप अनुग्रह से गिरे हो। Now this verse so clearly teaches that. और ये पंक्ति साफ रूप से वो सिखाती है इस बात को। And then secondly, our second point, man-made theology teaches grace equals no demands. दूसरी पंक्ति दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि मानव निर्मित सिद्धांत सिखाता है अनुग्रह और उसके सामने कोई मांग नहीं करता। This is the extreme from legalism. ये रूढ़िवादी का जैसे मानो एकदम उल्टा हिस्सा है। I could mention names, but because I'm a guest preacher, I will not mention names tonight. मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन प्रचारक है इसलिए उनके नाम के खिलाफ नहीं बोलूँगा कुछ भी मैं। But some of the most popular preachers, and one particular popular preacher teaches that grace has no demands. और कुछ ऐसे प्रचारक हैं और नाम वाले प्रचारक हैं जो ये सिखाते हैं कि अनुग्रह की कोई भी मांग नहीं। Again, we would call that license or antinomianism. और उसको हम जैसे लाइसेंस या अनुग्रह पात्र कह सकते हैं। But Bible theology teaches grace equals righteousness. और यहाँ पे लिखा है जिस तरह से कि बाइबल धर्मशास्त्र सिखाता है कि अनुग्रह धार्मिकता है। We read some verses on that a moment ago, but let's look at Romans chapter 8, verse 2 and 4. और रोमियो के 8वें अध्याय 2 और 4 को हम देखते हैं। Grace makes us righteous. अनुग्रह हमें धर्मी ठहराता है। Grace doesn't make us unrighteous, it makes us righteous. अनुग्रह हमें अधर्मी नहीं ठहराता, अनुग्रह हमें धर्मी ठहराता है। दूसरी पंक्ति में लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Verse 4, yes. चौथी पंक्ति में लिखा है इसलिए कि व्यवस्था की विधि में जो शरीर में है अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। The Bible says the law of the Spirit of Christ made me free from the condemning law. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसका नियम है उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। What the law could not do for me, God sent His Son to do for me. जो नियम मेरे लिए नहीं कर सका वो परमेश्वर ने मेरे लिए किया अपने पुत्र। Had Jesus not come, I could memorize every law in the Old Testament and I would still be an ungodly person. और अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को न भेजता मैं पुराने नियम के सारे वचनों को याद कर सकता लेकिन मैं फिर भी अधर्मी इंसान ठहरता। Had Jesus not come, I could even make an attempt to keep every law in the Old Testament and I would still be an ungodly, wicked person.
अगर परमेश्वर यीशु मसीह ना आते तो मैं सारे नियमों का पालन भी कर सकता, लेकिन मैं फिर भी अधर्मी मनुष्य ठहरता। But it's an amazing thing, as a young man in my 24s, as a wicked young man, I believed in grace. और अपने 24 वर्ष की आयु में मैं ये समझ गया और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया। I was taught about God's grace. मुझे सिखाया गया परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। I was taught that I was on my way to hell. There was nothing I could do but receive God's grace. और मुझे ये सिखाया गया कि मैं नरक की ओर जा रहा था और कोई मेरा मार्ग नहीं था, लेकिन अनुग्रह की वजह से मैं बच पाया। And what no law could do, Jesus did for me. जो नियम कुछ ना कर सका वो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। Jesus made me righteous. परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे धर्मी ठहराया। I could have went to every drug rehabilitation place in Los Angeles, but I could not have been made righteous. और हर क्लिनिक में जाके अपने आप को मैं ठीक कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी धर्मी नहीं ठहरता। I could have given up all my sin, but I could not have been made मैं अपने righteous. सारे पापों को छोड़ देता, लेकिन फिर भी मैं धर्मी नहीं ठहरता। I could have joined every church and got baptized, but I could have not been made मैं कोई righteous. भी कलीसिया में जुड़ जाता और बैप्टाइज होता, लेकिन मैं फिर भी अधर्मी ठहरता। I did not trust in anything but Jesus' blood. मैंने किसी में भी भरोसा नहीं किया सिवाय यीशु मसीह के उस पवित्र लहू में। It wasn't because I joined the church or I got baptized. और ये कलीसिया में जुड़ा या बैप्टाइज उससे कुछ लेना देना नहीं है। It wasn't because I quit doing any sin. कोई पाप छोड़ दिया इसकी वजह से मैं धर्मी नहीं हूँ। It wasn't because I started reading the Bible or praying. बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, इसका मतलब I मैं just धर्मी नहीं हूँ। received Jesus' grace. लेकिन यीशु का अनुग्रह पाया। I didn't deserve it, but I received Jesus' मैं उसके grace. लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी And Jesus' grace made me righteous. और उसके अनुग्रह ने मुझे धर्मी ठहराया। I'm far from being the person I should be. मैं दूर हूँ उस स्थान से जहाँ पे जो इंसान But I have imputed righteousness because of Jesus' blood. परमेश्वर की धार्मिकता मुझ पर थोपी गई है क्योंकि यीशु मसीह के पवित्र लहू की। But I also have practical righteousness because of grace. लेकिन सच में जो व्यवस्था में इस्तेमाल करने वाला अनुग्रह भी है क्योंकि अनुग्रह की वजह से। The law could not have kept me from lying, but Jesus' grace keeps me from lying. और जो नियम है ये मुझे झूठ बोलने से नहीं रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। The law could not keep me from immorality, but Jesus' grace keeps me from immorality. नियम मुझे व्यभिचार से दूर नहीं रख सकता था, लेकिन अनुग्रह मुझे व्यभिचार से दूर रखता है। The law could not cause me to want to serve God, but Jesus' grace causes me to want to serve God. परमेश्वर की सेवा नहीं करने की इच्छा है, लेकिन अनुग्रह की वजह से मैं परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है मुझे। This thing of grace is a powerful thing. ये अनुग्रह की बात जो है बहुत सामर्थ्य बात है। What nothing else can do, grace can do. जो कुछ नहीं कर सकता अनुग्रह वो कार्य पूरा कर सकता Not है। trusting in anything but grace, and grace makes us righteous. किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करते हुए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे धर्मी It's ठहराता an है। amazing thing. Only God could have done that. ये अद्भुत चीज है, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था इसे। So grace says there's no demands. और अनुग्रह कहता है कि कोई मांगे नहीं। The world says, excuse me, that grace equals no commands. और यहाँ पर जैसे अनुग्रह में लिखा है कि अनुग्रह की कोई मांग नहीं है, But the Bible says grace equals righteousness. लेकिन बाइबल कहता है कि अनुग्रह यानी If we धार्मिकता। got grace, we're on our way to righteousness. अगर हमारे पास अनुग्रह है तो हम धार्मिकता के मार्ग पे हैं। We've been declared righteous. Now grace makes us work out that righteousness. हमें कह दिया गया कि ये धर्मी है, लेकिन अब अनुग्रह की वजह से उस कार्य पे धार्मिकता के कार्य पे हम चलते हैं। The first bullet under that, man says grace diminishes our और responsibility. पहले वहाँ पे डॉट के वहाँ लिखा है कि मनुष्य कहता है कि अनुग्रह Again, because हमारी जिम्मेदारी को कम करता है। I have been hearing this subject for 40 years as a Christian, I know a little bit, perhaps what I'm talking about tonight. और क्योंकि इस विषय के बारे में मैं 40 वर्ष से सुन रहा हूँ, तो थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। Sometimes we distort grace by saying, okay, if grace alone saves me, then maybe grace diminishes my responsibility. क्योंकि लोग इस तरह से कभी-कभी सोचते हैं कि ठीक है, अनुग्रह की वजह से मैं उद्धार पाया हूँ, इसका मतलब अनुग्रह मेरी जिम्मेदारी को कम कर देता है। One would say, okay, I'm saved by grace, I don't have to be too excited about the things of God. और कुछ लोग कह सकते हैं ऐसे कि हाँ, मैं अनुग्रह की वजह से उद्धार पाया हूँ, इसलिए परमेश्वर के कार्य के बारे में मुझे कोई उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। But it's grace that makes us excited about the things लेकिन of वो God. अनुग्रह ही है जो परमेश्वर के कार्य के बारे में उत्तेजित One may करता है। say, okay, I'm saved by grace, I can go through the day without praying and reading my Bible. और हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि मैं अनुग्रह से उद्धार पाया हूँ, इसलिए सारा दिन बिता सकता हूँ बगैर बाइबल पढ़े, बगैर प्रार्थना करे। But it's grace that leads us to pray and read our Bible. लेकिन ये अनुग्रह की वजह से मैं बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। Grace does not diminish our responsibility.
परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिम्मेदारी को कम नहीं करता है। Jesus said grace increases our यीशु responsibility. कहता है कि ये अनुग्रह जो है वो हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। You don't need to turn to the verse, it's a familiar verse, but Luke chapter 12 verse 48, Jesus said, to whom much is given, much is required. लूका 12 में जब ये पंक्ति में लिखा है कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। And God gave me a great thing when He gave me grace. और परमेश्वर ने महान चीज दी जब उसने मुझे अनुग्रह दिया। What greater thing could God give than grace? उससे क्या बड़ी चीज परमेश्वर मुझे दे सकता है? अनुग्रह से क्या बड़ी चीज दे सकता है? God gave me grace. परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। God gave me His Son, who is grace. परमेश्वर अपने पुत्र को दिया जो खुद अनुग्रह है। I have been given very much. मुझे बहुत कुछ दिया गया है। I didn't have to earn salvation, it was given to me. मुझे मेरा उद्धार खरीदना नहीं पड़ा, मुझे I दिया didn't गया। keep a law, grace was given to me. मुझे नियम रखना नहीं पड़ा, उद्धार दिया गया। It wasn't religion that gave me grace. धर्म ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया। It was God's mercy that gave me परमेश्वर की grace. करुणा ने मुझे अनुग्रह दिया। It was God's love that extended grace. परमेश्वर के लहू की वजह से मुझे अनुग्रह दिया Jesus गया। said, to whom much is given, much is required. यीशु ने कहा कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। If I understand grace, I'm required to do more than somebody who doesn't understand grace. अगर मैं अनुग्रह को समझता हूँ तो मुझसे मांगा जाएगा कि मैं उससे ज्यादा कार्य If I understand grace, there's things required of me that's not required of others. अगर मैं अनुग्रह को समझता हूँ तो मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी जो दूसरों से नहीं है। There is no such thing in here tonight as one Christian who's better than another. ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से अच्छा है। But you show me the Christian who understands grace, and I'll show you someone who understands their responsibility more than और अगर another. आप मुझे एक विश्वासी दिखा जो अनुग्रह को समझ सकता है, मैं आपको बता दूंगा कि वो विश्वासी अपने उत्तरदायित्व को समझता है, जिम्मेदारी को समझता If है। some read our Bible today and some didn't, that didn't mean we're better Christian. अगर किसी ने आज बाइबल पढ़ी और किसी ने अच्छी बाइबल नहीं पढ़ी, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा विश्वासी हो गया। We can read our Bible out of legalism. हम रूढ़िवादी पने से भी अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं। We can say, oh, if I don't read my Bible, I won't have a good day today. और हम ये सोच के कह सकते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। That's legalism, by the वो way. रूढ़िवादी पना है। If I don't witness to somebody today, God's going to be angry with अगर me. मैंने किसी को आज सुसमाचार नहीं बांटा तो परमेश्वर मुझसे नाराज होगा। That's legalism. वो रूढ़िवादी पना है। If I don't come to church tonight, Pastor O'Toole will preach about me. अगर मैं आज कलीसिया नहीं आया तो पास्टर तो मेरे बारे में प्रचार करेंगे। That's वो legalism. रूढ़िवादी पना है। But grace makes us more responsible. लेकिन अनुग्रह की वजह से हम और जिम्मेदार इंसान हो जाते The हैं। person who understands grace is the most responsible जो Christian. इंसान अनुग्रह को समझता है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार It's the इंसान। most dedicated Christian. जो सबसे ज्यादा जिसका दिल परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा। Grace doesn't make me a better Christian than anyone in this room. अनुग्रह की वजह से मैं किसी से अच्छा विश्वासी नहीं बनता। But grace will make me understand my responsibility more than लेकिन anybody in अनुग्रह this की वजह room. से मैं अपनी जिम्मेदारी को The more I understand grace, the more responsible I am. जितना मैं अनुग्रह को समझूंगा उतनी मेरी The more I जिम्मेदारी। understand grace, the more required I am. जितना मैं समझ सकता हूँ उतने ज्यादा मुझसे मांगा Grace जाता है। grace says to me, I want to read the Bible. अनुग्रह मुझसे कहता है कि मुझे बाइबल पढ़नी है। Grace says, I want to pray. अनुग्रह कहता है मुझे प्रार्थना Grace करनी है। says, I want to show up when I'm needed. अनुग्रह कहता है कि जब मेरी जरूरत Grace says, I want to witness when it's time to witness. अनुग्रह कहता है कि जब मुझे Grace says, I have to say words that are the right words. अनुग्रह कहता है मुझे सच्चे अच्छे वचन Grace says, I have to do things that are right things. अनुग्रह कहता है मुझे सच्चे कार्य करने। Grace says, I have to go places that are right places. अनुग्रह कहता है कि मुझे सही जगह स्थान पर Grace says, जाना I है। have to treat others like Jesus wants me to treat. दूसरों को इस तरह से संभालूं जिस तरह से यीशु मसीह ने उनको दिखाया। Grace doesn't diminish our responsibility. Grace increases our अनुग्रह responsibility. हमारी जिम्मेदारी को कम नहीं करता, हमारी जिम्मेदारी को You बढ़ाता show me है। someone who understands grace, and I'll show you someone who's faithful. मुझे दिखाओ कि जिस अनुग्रह को समझता है वो इंसान विश्वास योग्य ठहरेगा। Jesus said, who much is given, much is required. यीशु ने कहा कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। I'm out of time, but let me say just a couple of things. समय खत्म हो रहा है लेकिन कुछ और बातें अंत में कहता हूँ। Last night I talked to my wife, as I do each night. पिछले रात मैंने अपनी पत्नी से बात की जैसे मैं हर रात उससे बात करता And हूँ। last night my wife told me that my pastor mentor had passed away. और मेरी पत्नी ने बताया कि जिस पास्टर ने मुझे सिखाया उसकी मृत्यु हो गई है। Dr. Collins, he was in his 80s, he's been sick and he passed away. डॉक्टर कॉलिंस उनका नाम है। 80 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु थी और उनकी मृत्यु हो गई। Dr. Collins gave me my first job as full-time ministry. और डॉक्टर कॉलिंस ने मुझे मेरी पहली नौकरी दी थी एक पूरे तरह से सेवकाई में। And I went to work for Dr. Collins. It was a big church in Los Angeles, and he was just such a blessing to me.
और उनकी कलीसिया में बहुत बड़ा कलीसिया तो वहाँ पे कार्य करने का, और मेरे जीवन में उन्होंने बहुत आशीष दिया है। He gave me an opportunity to be in the ministry. उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सेवकाई में आ सकूं। He gave me an opportunity to go sewing and teach adult classes and उन्होंने preach. मुझे मौका दिया कि मैं सोल विनिंग जा सकूं और बाइबल क्लास सिखा सकूं। And when I started my own church, he supported me as I started my first church. और जब मैंने अपना पहला कलीसिया की स्थापना की तो उन्होंने मुझे सहायता दी। God has allowed me to have so many wonderful people like that in my life. परमेश्वर ने मुझे बहुत से अद्भुत लोग मेरे जीवन में दिए हैं इसके लिए। God has allowed me to go to good churches that preach the Bible. परमेश्वर ने मुझे भेजा उन अच्छे कलीसिया में जहाँ पे बाइबल सिखाई God जाती allowed है। me to go to a good Bible college. परमेश्वर ने मुझे भेजा अच्छे बाइबल कॉलेज में। God has opened the doors for me to be in India. परमेश्वर ने दरवाजे खुले ताकि मैं भारत आ सकूं। I can talk all night about all the opportunities God has given me. पूरी रात बात कर सकता हूं कि जो मौके परमेश्वर ने मुझे दिए। And so have you had all these opportunities. और आपके भी उतने सारे मौके हैं आपके You're जीवन in में। a good church that preaches the Bible. आप एक अच्छी कलीसिया में जो बाइबल प्रचार करता We've है। given the opportunity to serve God and to do God's will. आपको मौके दिए गए कि आप परमेश्वर की सेवा कर सको। Jesus said, if you got grace, much is required from और you. यीशु ने कहा कि अगर आपको अनुग्रह दिया गया है तो आपसे बहुत कुछ मांगा It जाएगा। ought to be this church that turns the city of Mumbai upside down. यही कलीसिया जो इस शहर को बदल सकता है यीशु मसीह। It ought to be this church that loves the Hindus and the Muslims. ये कलीसिया हिंदू और मुसलमानों से प्यार कर It सकता ought to be है। this church that goes out and wins the city to Christ. और ये कलीसिया है जो सारे शहर में जाके जीत सकता है लोगों को It ought to विश्वास be दिला this सकता है। church that fulfills their responsibility. और ये कलीसिया जो अपनी पूरी जिम्मेदारी What पूरी कर other सकता है। church than Greater Grace would have such a responsibility? क्या हो सकता है कोई और कलीसिया ग्रेटर ग्रेस के अलावा जो इस If we जिम्मेदारी को understand समझ सके? grace, we understand that we have a great responsibility. हम अनुग्रह को समझे तो हम समझ सकते हैं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। And so lastly, true theology teaches that grace always has a higher standard than the law. धर्मशास्त्र ये सिखाता है हमेशा कि इसकी तुलना अनुग्रह हमेशा उच्च स्तर पर रखा जाता है। The law cannot save, but grace always has a higher standard than the law. नियम बचा नहीं सकता लेकिन अनुग्रह का एक उच्च स्तर है हमेशा। So many people are afraid of the law. बहुत से लोग नियम से डरते हैं। And I have a feeling that if many people really understood grace, they would not accept grace. मैं ये सोचता हूँ कभी-कभी कि अगर लोग सच में अनुग्रह को समझ जाएं तो अनुग्रह को स्वीकार नहीं करेंगे। We think, oh, in the Old Testament those laws were so hard. हम सोचते हैं कि पुराने नियम में जो नियम दिए गए हैं कितने कठिन हैं। But I remind you, my friend, grace is always higher than the law. लेकिन ये सिखा दूं कि अनुग्रह भी उससे ऊंचे स्तर पर। The law says go 1 mile. नियम कहता है कि 1 मील जाओ। Jesus said go the 2nd mile. अनुग्रह में यीशु मसीह ने कहा 2 मील जाओ। The law says give a tithe. लॉ नियम कहता है कि दशवांश हिस्सा दो। Jesus says give all you have. यीशु कहता है जो है वो दे दो। The law says keep the 10 commandments. नियम कहता है 10 आज्ञाओं को रखो। Jesus said live the 10 commandments. यीशु कहता है 10 आज्ञाओं को जियो। The law says just to love God. नियम कहता है परमेश्वर से प्रेम करो। But Jesus said love your neighbor as you love यीशु God. कहता है अपने पड़ोसी से उस तरह से प्रेम करो। Grace always has a higher standard than law. अनुग्रह का हमेशा You नियम name से a ऊंचा law स्तर and है। grace exceeds that law. और नियम का नाम लो उससे ऊंचा अनुग्रह दिखेगा। And so these many verses we won't look at, but the Bible says in Galatians 5:22 that the fruit of the Spirit is, and then it names those 9 fruits of the और Spirit. गलातियों 5:22 में लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल जो है वहाँ पे नाम दिए गए हैं। And the fruit of grace always exceeds the law. परमेश्वर की जो अनुग्रह का फल है वो हमेशा नियम के ऊपर ही रहा है। Law tells us what to do, grace is what helps us to do it. नियम बताता है कि क्या करना चाहिए, अनुग्रह वो चीज है जिससे हम ये कार्य कर सकते हैं। Law gives the instructions, grace gives the power to fulfill them. नियम हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है कि जो करना है उसके लिए। And I will ask us to turn to Galatians 5:13. गलातियों के 5:13 में मुड़ेंगे थोड़े समय के लिए। This will be the last verse we'll look at ये tonight. आखिरी पंक्ति जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। The book of Galatians is one of my favorite books in the Bible to teach. गलातियों की पुस्तक जो है मेरी अच्छी किताब है जिससे मैं सिखाता हूँ। It's an amazing thesis on the study of the grace. और ये अद्भुत चीज है जिसमें हम अनुग्रह के बारे में सीख सकते हैं। People who do not like grace do not spend a lot of time in Galatians. जिन लोगों को अनुग्रह पसंद नहीं हो गलातियों की किताब ज्यादा पढ़ते नहीं है। Because the Bible in Galatians just
plainly shows that it's no works, it's no law, it's not our goodness, it's not giving up sin, it's totally in grace. क्योंकि गलातियों की किताब साफ रूप से दिखाती है कि तुम्हारे कार्य नहीं, तुम्हारे काम नहीं, तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारे नियम नहीं, सिर्फ पूरा अनुग्रह है। We have total liberty in Christ. हमें परमेश्वर यीशु मसीह में पूरी स्वतंत्रता है। We have liberty to do as we please. हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। There's no tradition we have to keep. कोई ट्रेडिशन नहीं जिसके पीछे हमें चलना है। There's no church laws we have to keep. कोई नियम नहीं है कलीसिया के जिसके पीछे हमें चलना है। There's no rule saying you have to be here Wednesday night. कोई नियम नहीं है जो आपको कहता है कि बुधवार को आपको यहाँ आना है। There's no rule saying you have to go soul winning. कोई नियम नहीं जो कहता है कि आपको उद्धार There's no rule saying you have to read the Bible or कोई pray. नियम नहीं लिखा है कि आपको बाइबल रोज पढ़ना We're है, free प्रार्थना from करना है। rules. इन नियमों से आप We're आजाद free हो, from laws. नियम से आजाद हो आप। But the same person who wrote that was inspired to say, don't use your liberty for an occasion to the flesh. और वो इंसान जिसने ये लिखा उसने ये भी लिखा है कि अनुग्रह को ये मौका मत बनाओ ताकि अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर सको। Why? Because grace always leads us to a higher standard. क्योंकि अनुग्रह हमें ऊंचे स्तर पर ले जाता है। Grace always leads us to a holier life. पर अनुग्रह हम पवित्रता की ओर ले जाता है। That's what makes the Christian life fun. वो विश्वासी जीवन को और आनंदमय बना देता है। As I preached Sunday morning, we have the I'd rather attitude because of grace. और वो मैं ये बन सकूं, ये कार्य कर सकूं, मेरे पास वो स्वभाव इसलिए अनुग्रह की वजह से। I didn't have to be here tonight, but by God's grace I chose to be here. मुझे यहाँ पे आना जरूरी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं यहाँ पे आ सका। And the last bullet says, grace is not obeying rules, but freedom for obeying the Savior we love. और आखिरी में चिन्ह में जो वहाँ पे लिखा है कि अनुग्रह सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, परंतु एक आजादी है कि हम हमारे उद्धारकर्ता जिससे हमने प्रेम करता है उसकी आज्ञा माने। Because almost every lesson and sermon I teach, I think of it in a soul winner's mindset. हर प्रचार जो हर संदेश में प्रचार करता हूँ, मैं एक प्रचारक यानी सोल विनर के बारे में सोचते हुए उसके बारे में प्रचार करता हूँ। And write this down in your notes. I have this in mind. ये लिख लो अपने वचनों में, ये मेरे मन में जो चल रहा है। When it comes to soul winning, there's something greater than compassion. जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, प्रेम से भी अधिक कोई बड़ी चीज है। Thank God for compassion. Many of you were here when I preached on Psalm 126, they that sow in tears. और आप में से बहुत से लोग यहाँ थे जब मैंने भजन से 126 के बारे में प्रचार किया। And we aren't going to be much of a soul winner if we don't have a broken heart. और हम प्रचार करने ना जाएंगे कि अगर हमारा दिल दूसरों के लिए टूटा हुआ ना हो। We're not going to reach Mumbai if we don't have those tears and a broken heart. और हम दूसरों के लिए नहीं प्रचार करने जाएंगे सुसमाचार। We have to have compassion. Jesus was moved with compassion, the Bible यीशु मसीह says. की आंखों में भी आंसू आ गए थे। But there's something greater than compassion. लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी अधिक कोई चीज है। And that's the freedom to obey our Savior because we love Him. वो आजादी हमको जो दी गई है ताकि हम अपने उद्धारकर्ता की बात आज्ञाएं मान सकें। I remind us tonight that Jesus didn't die on the cross simply because He loved me. यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए नहीं मरे क्रूस पे कि वो मुझसे सिर्फ प्यार करते थे। If you think Jesus died on the cross because He loves you, you've not read the Bible very clearly. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरे क्योंकि वो आपसे सिर्फ प्रेम करते थे, आपने बाइबल ठीक से पढ़ी। He loves you, that's not why He died on the cross. वो आपसे प्रेम करता है इसलिए वो क्रूस पर ना मरे। He died on the cross because it was the Father's will. That's why He died on the cross. उनकी पिता की इच्छा थी। That's why He died on the cross. इसलिए उसने क्रूस पर अपनी जान Not दी। because He loved me, इसलिए कि वो हमसे it was प्रेम the करते Father's नहीं, will. क्योंकि ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी। And if we learn this truth that grace gives me the freedom to obey Jesus, we'll be a soul winner. अगर मैं ये बात को समझ पाऊं कि परमेश्वर जो अनुग्रह देता है वो इसलिए देता है कि मैं उसकी आज्ञा को मान सकूं, तो हम प्रचार सुसमाचार बांटने जरूर जाएंगे। Tomorrow we're going to have the privilege of going out on the streets and witness to people. कल हमारे पास मौका मिलेगा कि हम लोगों को सड़क पे जाके बता सकें। As I go with Pastor Leo, जैसे मैं पास लियो के संग जाऊंगा। I hope I have compassion. मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा दिल नम्र होगा। And in India, I always seem to have compassion for people. और भारत में हमेशा मेरा दिल नम्र हो जाता है लोगों को देखकर। But tomorrow, the reason why I'll be a witness for Jesus is because I obey Him because He gave me grace. और कल मैं इसलिए सुसमाचार बांटने जाऊंगा क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता हूँ, उसने मुझे अनुग्रह दिया है। You'll be a greater soul winner if you do it because you obey because of grace. अगर आप आज्ञा मानो अनुग्रह की वजह से आप उससे भी अधिक सुसमाचार प्रचारक बन सकते हो। If you read the Bible out of obeying of grace, you'll be a Bible अगर आप student. आज्ञा मानो अनुग्रह की वजह से बाइबल पढ़ने के लिए आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे।
You say, sometimes I don't feel like praying. हम कह सकते हैं कि कभी मेरी इच्छा नहीं होती प्रार्थना करने के लिए। Do it because you love the Father. करो क्योंकि तुम पिता से प्रेम करते हो इसलिए। That's the secret of living the Christian life. वो एक रहस्य है एक विश्वासी जीवन जीने का। And then this man-made theology is misleading, because it makes grace appear non-demanding. मानव निर्मित सिद्धांत गुमराह करने वाले इसलिए हैं क्योंकि इसके अनुसार दर्शाया जाता है कि अनुग्रह की कोई मांग नहीं है। If I had another hour, I'd preach on Jesus is demanding. अगर एक घंटा और होता तो मैं ये बताता कि यीशु मसीह की कुछ मांगे हैं। This is a secret, but I'm staying over at the St. Pius College. ये एक रहस्य है लेकिन मैं सेंट पायस सेमिनरी में वहाँ पे रह रहा हूँ गोरेगांव में। And Pastor O'Toole called the lady there in charge Drill Sergeant Selma. और उसको नाम दिया गया जैसे वो सैनिक है वैसे उस तरह से रहती है, नियम हमेशा रखती है। I used to be in the army, so I know what drill sergeants are like. मैं खुद सेना में था इसलिए मैं जानता हूँ कि ड्रिल सर्जेंट का मतलब क्या है। But I never had one drill sergeant who gave me greater demands than Jesus. लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे ज्यादा आज्ञाएं दी, यानी यीशु। Jesus is a demanding person. यीशु मसीह हमसे कुछ मांगता है। You say your Christian life is just supposed to be wonderful and nice and easy. हम सोच रहे थे कि हमारा मसीह जीवन बहुत अच्छा है, आनंदमय है। Not if we're saved by grace. अगर हम उद्धार से हमारा उद्धार अनुग्रह से Once we're saved by grace, we enter into a whole different life. अगर हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं तो हम एक नए रास्ते पे आ जाते हैं। It's a demanding life. परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है। This kind of theology leads to unfruitful life. If we don't have any demands on us, then we have an unfruitful life. ब में लिखा है कि ये एक बिना फल के जीवन की ओर ले जाता है अगर हम आज्ञा नहीं माने तो। Jesus said, I've called you and ordained you that you go bear much fruit. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बुलाया ताकि तुम जाओ तुम्हारे जीवन से और फल आ सके। If we think grace has no demands, we become a stumbling block. अगर हम ये सोचे कि अनुग्रह की कोई मांग नहीं है तो हम दूसरों के लिए रुकावट बन जाएंगे। There's a little sign over in the cafeteria at the college where I'm staying at. जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक साइन लगा हुआ है ऊपर। Has a little puppy there, says I can but I won't. छोटे से कुत्ते की तस्वीरें कहता मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। I thought what a perfect illustration about मैंने grace. क्या अच्छा उदाहरण है ये कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। Grace says I can. अनुग्रह कहता है कि तुम कर सकते हो। But love for Jesus says I won't. लेकिन अनुग्रह जो परमेश्वर के लिए प्रेम है वो कहता है नहीं मैं करूँगा नहीं। So thank God for God's grace. धन्यवाद परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। Our heads are bowed and eyes are closed. हमारे सर झुके और आंखें बंद हैं। Sunday night in the Hindi church, I taught on the 3 personal enemies of soul winning. रविवार की शाम को हिंदी कलीसिया में मैंने बताया कि 3 दुश्मन जो हैं जब हम And I said the 3 personal enemies of soul winning was fear, being ashamed, and insecurity. और 3 जो दुश्मन हैं सुसमाचार प्रचार करने के वो हैं डर, इनसिक्योरिटी और शर्म आना। Tonight I add one more. और एक और मैं आज जोड़ता हूँ। And that's disobedience. और वो है आज्ञा न मानना। It's disobedience that keeps us from being a soul winner. आज्ञा न मानना हमें दूर रखता है सुसमाचार प्रचार करने से। Grace gives us the ability to obey and be a soul winner. अनुग्रह हमें मौके देता है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकें। You're here tonight and you say, Pastor Mike, I know about grace. I knew all these things. आंखें बंद कर ले, सर झुका ले। But I needed to be reminded. कि पास्टर माइक मैं जानता था अनुग्रह के बारे में लेकिन धन्यवाद कि मुझे ये याद दिलाया आपने। I need to be reminded greater grace has a great responsibility. मैं ये जानता हूँ कि ग्रेटर ग्रेस में होने के नाते मेरी बहुत जिम्मेदारी ज्यादा है। I have a great responsibility. मेरी खुद की अपनी जिम्मेदारी है। Grace is a higher calling. और अनुग्रह एक ऊंची बुलावट है। I needed this message tonight. Pray for me. मुझे ये संदेश की जरूरत थी, मेरे लिए प्रार्थना करो। Can I include you in prayer? Pray for me. Pray अगर for आप me. इस प्रार्थना कर रहे हो कि आपको इस संदेश की जरूरत थी और मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हो तो अपना हाथ उठाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। Pray for me that I would fulfill my responsibility because I understand अगर आप ये grace. चाहते हैं कि आपकी ये इच्छा है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके तो अपने हाथ उठाएं ताकि Thank अपने you. So many of us have our hands raised. धन्यवाद कि इतने सारे हाथ उठे हुए हैं। You may put your hands अपने down. हाथ नीचे कर लो। Maybe there's someone here tonight that you've added works to grace. आप में से यहाँ पे शायद ऐसा कोई है जिसने अनुग्रह में अपने कर्म को जोड़ दिया है। You're not sure that you'd go to heaven because you realize tonight you've added works to grace. और आपको पता नहीं कि आप सच में स्वर्ग जा सकते हो अगर आप क्योंकि आपने अनुग्रह में कर्मों को जोड़ा हुआ है। Wouldn't tonight you like to be able to say, I've trusted in grace alone, my sins are washed away. और आपके मन में कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में ये सोच सकते हो, मान सकते हो कि आपने अनुग्रह पे
पे विश्वास किया है और आपके सारे पाप धुल गए, आपको If, कुछ कर्म करने की जरूरत if नहीं। there's someone who's not sure they're saved, could I pray for you? अगर यहाँ पे ऐसा कोई है जिसे पता नहीं कि वो सच में उद्धार में है या नहीं है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। No one's going to embarrass you, just want to pray for ये you. आपके लिए कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आपको पता I want to नहीं, be sure, Pastor Mike, that I'm saved. अगर आप ये अपने मन में सोच रहे हो कि मुझे खातरी चाहिए कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, I realize tonight that adding any kind of works to grace is still works. मैं ये समझ गया हूँ कि अगर मेरे कार्य में मैं कोई जोड़ रहा हूँ कुछ कर्मों को अनुग्रह में, तो वो कर्म ही है। I asked Pastor Toole to pray for each who raised their hand and dismiss us in prayer. Let's pray. Father, we want to thank you for every hand that was raised, Lord. And we just pray, Lord, for the high standard of grace, God, in our lives. Thank you for showing it to us, teaching it to us in a fresh way again today, Lord. It's not a license, it's not legalism. We love you, we read the Bible, we pray, we soul win because we love you because of grace, God. Not because it's a duty, Father. We thank you, God, and if ever we have done any of those things, God, out of a sense of duty or out of a sense of a work, we ask you, Lord, for forgiveness in that area, God. And we pray, Lord, that because grace has a high calling on each one of our lives, because grace has a high responsibility for each one of us, Father, we ask you, God, minister to us, speak to us, God. This evening as we heard, God, Lord, by your Holy Spirit, God, give us understanding, God. Set us free, Father. You have set us free, but in our minds set us free, Father, so that we may be able to serve you because of the high calling of grace and not because of any work, God. We thank you that we can be refreshed every time we hear about grace, Lord. Our hearts are changed, Father, because it's of who you are, Father. Grace is who you are, Father. Thank you, Lord, we ask you. Thank you for Pastor Mike, Father, for his portion, ministering us, Father. We pray for him and his wife. And Lord, we just want to thank you for all that he does, ministers in this nation, and his ministry all over the world, God, his family, missionaries all over. Father, thank you for their lives. We pray this evening also for our pastor and Sue as he travels back. Lord, greater grace, Father, as he comes back, Lord. And we pray, God, that we have a live example of someone who understands grace and lives responsibly according to it, Father. We thank you for our pastor's life. We pray for a complete healing. And by your grace, Father, add years to his life, Father. Encourage, heal him, strengthen Sue, Father, and give him a great time, Lord. And we pray, Father, for years and years ahead of great grace serving ministries, Father. Thank you. We are privileged to be in this ministry, privileged to be people who understand grace, God. Thank you once again, we pray. In Jesus' name, amen.